आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है। तीसरे सावन सोमवार पर सोमवती अमावस्या भी है, जिस कारण से इस पावन सोमवार का महत्व और भी बढ़ गया है। सुबह से ही भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोरोना संकट को लेकर मंदिरों और शिवालयों में सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जा रहा है। मान्यता है कि सावन के महीने में शिव आराधना करने से सभी तरह की मनोकामना पूरी होती हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उज्जैन और देवास की तस्वीर है। पहली तस्वीर बाबा महाकाल के मंदिर की है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। एक निश्चित संख्या में पंडित पुजारी मौजूद रहे और भस्म आरती बाबा महाकाल की गई। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को महाकाल के दर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता ही महाकाल के दर्शन कर सकती है, वो भी कुछ नियमों के साथ। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं देवास की तस्वीर है, जहां पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल यहां पर भी रखा जा रहा है। पूजा अर्चना यहां पर भक्तों के द्वारा की गई है। श्रावण के तीसरे सोमवार को लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते भक्त बाबा की भस्म आरती में शामिल नहीं हो सके, लेकिन इसके बावजूद भक्तों का उत्साह देखने लायक था। रिपोर्ट आप देखिए। आज है श्रावण का तीसरा सोमवार। बाबा महाकाल की गई विशेष भस्म आरती। कोरोना के कारण भक्त भस्म आरती में नहीं हो सके शामिल। श्रावण के तीसरे सोमवार के दिन महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, फलों के रसों से अभिषेक हुआ और फिर अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। साथ ही बाबा को भस्म चढ़ाई गई और फिर झांझ मंजीरे, ढोल नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। वैसे तो प्रति हर साल सावन महीने की भस्म आरती में 2000 से ज्यादा भक्त शामिल होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं के शामिल होने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। लिहाजा आम श्रद्धालु केवल बाबा महाकाल के दर्शन दूर से ही कर सकते हैं। भगवान महाकाल के दरबार के अंदर सोमवार महापर्व, उसके साथ में सोमवती अमावस्या का दिन आना बड़ा ही दुर्लभ योग बना हुआ है आज के दिन, क्योंकि ये वर्षों के बाद में ऐसा योग बना है कि अमावस्या के दिन सोमवार का महापर्व आया है। बाबा महाकाल की आज विशेष पूजन अर्चन भस्म आरती में की गई है। भांग का श्रृंगार भगवान को किया गया है, भगवान पे पंचामृत पूजन की गई है, भगवान पे फलों के रसों से स्नान कराया गया है, राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है। एवं आज के दिन जो भक्त भगवान शिव पे एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, बेल पत्र चढ़ा देते हैं, उनसे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। भादो मास में सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की भी परंपरा है, इसलिए आज शाम को बाबा की सवारी भी निकाली जाएगी। मान्यता है कि अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। हालांकि इस बार कोरोना संकट काल की वजह से सवारी में कोई भी श्रद्धालु शामिल नहीं हो सके। सवारी के दर्शन भक्त केवल मोबाइल ऐप और लाइव टीवी प्रसारण के माध्यम से ही देख सकेंगे। कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं अगर भगवान से श्रद्धा भाव से क्षमा याचना की जाए, उनकी प्रार्थना की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ 8 उज्जैन। आज सावन का तीसरा सोमवार है, वहीं सोमवती अमावस्या होने की वजह से आज दुर्लभ योग बना है। इस मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर का जायजा लिया न्यूज़ स्टेट संवाददाता आदित्य सिंह ने। सावन का आज तीसरा सोमवार है और आज सोमवती अमावस्या भी है। इन सब के बीच उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। हालांकि कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है और अब मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही महाकाल के दर्शन का लाभ मिल पा रहा है। आपको भी दर्शन कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव का भूखा होता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ओर जहां बाबा महाकाल विद्यमान हैं, और अमावस के इस पावन दिन अगर भगवान महाकाल के दर्शन किए जाएं तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बाबा महाकाल का अब से कुछ देर पहले श्रृंगार हुआ है और आप देख सकते हैं भक्ति भाव से लोग बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं।
और आज का दिन इसलिए शुभ भी माना जाता है कि सोमवार के दिन अमावस्या का ये योग पड़ा है, जो अपने आप में दुर्लभ योग है। इस बार अगर सावन की बात करें तो सावन की शुरुआत भी सोमवार से हुई थी और सावन का समापन भी सोमवार को हो रहा है। सुबह भस्मा आरती का क्रम रहा। भस्मा आरती के बाद अब बाबा महाकाल पर जलाभिषेक और पंचामृत अभिषेक जो है उस क्रम को किया जा रहा है। तो भगवान महाकाल अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हालांकि इस बार कोरोना काल के चलते व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन किया गया है और इसके तहत अब चुनिंदा लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने पर ही ये दर्शन का लाभ मिल रहा है। इन सब के बीच जो क्रम है वो कुछ इस तरह है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही दर्शन लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मंदिर पुजारी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। महाराज, किस तरह की व्यवस्था इस बार है? दर्शन का क्या क्रम है? किस तरह की पूजा अर्चना की जा रही है? क्या स्थिति है? जो परंपरा है, परंपरागत पूजा है, परंपरा के विपरीत कोई पूजा नहीं है। और उसी परंपरा के अंतर्गत भगवान के दर्शन भी यहाँ 8 तारीख को 8/6 को भगवान के दर्शन खोल दिए गए थे दर्शन के लिए। जो दर्शन का क्रम है वो सब बैरिकेड से है, सभी लोग बैरिकेड से दर्शन कर रहे हैं। महामारी को जो रोकने के लिए जो साधन है, जिस तरीके से बीमारी से बच सकते हैं, उन समस्त साधनों का उपयोग मंदिर प्रबंध समिति द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल ही लाइन से दर्शन की व्यवस्था रखी गई है। सब लोग एक लाइन से दर्शन करके आते हैं, आईडी का उपयोग उसमें किया जाता है और नियमानुसार दर्शन व्यवस्था है, जिससे कि भगवान का दर्शन सभी दर्शनार्थियों को बड़े सुलभता से प्राप्त हो रहा है। आज का दिन विशेष क्यों माना जाता है? आज क्या ऐसा योग है? और अगर कहा जाए इस बार सावन की शुरुआत भी सोमवार से हुई थी और समापन भी सोमवार को हो रहा है, कैसे देखते हैं आज का क्या पुण्य लाभ रहता है? और बाबा महाकाल के लिए क्या विशेष आयोजन मंदिर प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं? सवारी का भी क्रम है, श्रृंगार का भी क्रम है, कैसा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो महीना है, जो मास है, ये श्रावण मास है और श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास होता है। इस प्रिय मास के अंदर जो भी भक्त भगवान शिव की आराधना पूजन अपनी भक्ति से करता है, उसे पुण्य लाभ होता है। तो हरि और हर का मिलन एक अनूठा संयोग है। कोरोना काल इस वक्त चल रहा है, भगवान भाव का भूखा है और अगर आप दर्शन टेलीविज़न के माध्यम से भी करते हैं या अपने मानसिक दर्शन भी करते हैं तो उसका भी वही पुण्य लाभ मिलता है, क्योंकि श्रावण मास एक ऐसा मास है जब भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं, उनकी मनोवांछित इच्छा पूरी करते हैं, कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं अगर भगवान से श्रद्धा भाव से क्षमा याचना की जाए, उनकी प्रार्थना की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ 8 उज्जैन। जबलपुर के भी तमाम शिवालयों में सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कोरोना संकट काल के चलते भक्तों की में खासी भीड़ यहां पर कम नजर आई। मंदिरों में प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता दुर्गेश दे रहे हैं। साल के सबसे पवित्र माह सावन का आज तीसरा सोमवार है। तीसरा सोमवार विशेष संयोग लेकर आया है और यही वजह है कि इस बार शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन जिस संख्या में हम आमतौर पर मंदिरों में देखते थे भक्तों की संख्या, इस बार वो बहुत कम दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं कचनार सिटी के शिव मंदिर में मौजूद हूँ और ये भव्य शिव मंदिर है जो कहा जाता है कि 72 फुट ऊंची ये प्रतिमा है और ये मध्य भारत की सबसे विशाल प्रतिमा है। इस प्रतिमा की सबसे विशेष बात यह है कि जब इस प्रतिमा के सामने आप बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव साक्षात आपके सामने योग मुद्रा में बैठे हैं। वैसे तो आम दिनों में भी इस मंदिर में बड़ी तादाद में लोग आते थे, लेकिन कोरोना संकट काल के चलते ये संख्या बहुत कम हो गई है। आज तीसरा सोमवार है और तीसरे सोमवार में आप देख सकते हैं परिसर में कि कितनी कम संख्या में लोग मौजूद हैं। हालांकि अच्छी बात हमें यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि परिसर है, बड़ा परिसर है और इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए ईमानदारी से, वो यहाँ पर ज़रूर हमें देखने को मिल रहा है। मंदिर प्रबंधन की ओर से भी व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है, सैनिटाइज के बिना किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हमारे साथ पुजारी जी मौजूद है इस मंदिर के। सबसे खास बात तो आज का जो संयोग पड़ रहा है, इस संयोग के बारे में जानना चाहेंगे, कितना विशेष महत्व लेकर आया है? देखिए, सावन का महीना वैसे भी भगवान शिव जी को समर्पित है। श्रावण के मास में श्रावण सोमवार का अधिक महत्व होता है और श्रावण सोमवार के साथ आज जो है सोमवती अमावस्या एवं हरियाली अमावस्या का भी संयोग बना है। इसके साथ ही श्रावण मास में सोमवती अमावस्या हरियाली अमावस्या का जो संयोग बनता है वो बहुत कम मिलता है एक बार में।
और ऐसे संयोग में अगर शिव जी की पूजन की जाए तो निश्चित ही वह विशेष रूप से फलदायी होती है। विशेष करके ये कोरोना जो काल चल रहा है, ये महामारी का दौर है। ऐसे समय में भगवान महाकाल ही भक्तों की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान महामृत्युंजय के मंत्र जाप में इतनी शक्ति होती है कि वह मृत्यु से भी अपने जीव को वापस लेके आ जाते हैं। बिल्कुल। यदि तैयारियों की बात करें हम, तो मंदिर में क्या क्या नियम बनाए गए हैं इस बार? देखिए, मंदिर में इस बार क्या है, आम जैसे पिछले साल कोरोना काल नहीं था तो उस समय सामान्य भक्तों की भीड़ ज़्यादा रहती थी, लेकिन इस समय क्या है, गेट पर हमने व्यवस्थाएं की हैं कि बिना सैनिटाइज़र के उपयोग के कोई भी मंदिर परिसर में नहीं आएगा। मास्क लगाना सभी को अनिवार्य होगा और टेम्परेचर चेक करने के बाद ही मंदिर में भक्तों को दर्शन करने के लिए गाइडलाइन तैयार की गई है, उसका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। ग्वालियर में मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कई तरह के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग बिना मास्क लगाए ही भीड़ में पहुंच रहे हैं। ऐसे ही लोगों से बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता विनोद शर्मा ने। सावन के महीने में हम देख रहे हैं कि मंदिरों में भक्त और श्रद्धालु लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। बच्चों को तो ला ही रहे हैं, साथ ही मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। ये देखिए, एक श्रद्धालु ये अपनी बच्ची को लेके आए, जो हमने तस्वीरों में देख रहे हैं। उस बच्ची को लेके तो आए हैं, लेकिन मास्क नहीं पहना है। कुछ श्रद्धालुओं से हम बात भी करेंगे और बताएंगे कि आखिर उनका मास्क है कहाँ पर। दर्शन तो कर लिए भोलेनाथ के, लेकिन मास्क कहाँ है? मास्क जी है ना सर, ये मास्क है। हाँ, लगाया क्यों नहीं था अभी तक? लगाया इसलिए दर्शन कर रहे थे, तो नहीं, अब बाद में लगा लेंगे। तो मास्क लगाने से मना थोड़ी है, मास्क लगा। नहीं, अभी जस्ट 2 मिनट के लिए खोल लिया था, वैसे तो हमेशा लगा के रखते हैं। मास्क कहाँ है आपका? मास्क गाड़ी में रह गया बस। गाड़ी में मास्क लगाना चाहिए। अब गाड़ी में आने के 2 मिनट जल चढ़ा के पानी चक्कर में फटाफट भगे। तो 1 सेकंड में लग जाता है। वो आपका कहना सही है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। भाई गाड़ी लगी 1 मिनट में चल चढ़ा के। क्या है दर्शन करने? मास्क मास्क कार में लगाया क्यों दर्शन करने? हाँ जी। मास्क का है? अरे यार, मास्क गाड़ी के अंदर रखा हुआ है मेरा। तो गाड़ी में रखने के लिए होता है कि मुंह पे लगाने के लिए तो होता है कि 24 घंटे लगाए रहते। हम तो कोरोना में ड्यूटी करते तो भाई बहुत हालत ख़राब हो जाती है हमारी। अब क्या कर सकते हैं बताइए आप। लेकिन बच्चे को आप लेके आए थे। बच्चे का भी, अब बच्चे को मास्क नहीं दे। कोई बात नहीं है, वो तो सही है, गलती हमसे हो गई यार, सॉरी मांगते इसी बात के लिए आपसे। है नहीं, जिम्मेदारी तो हमारी 24 घंटे, कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं तो 24 घंटे ड्यूटी तो हमारी रहती है। रात दिन पेशेंटों की हालत ख़राब हो रही है हमारे साथ, हमको मालूम है क्या होता है हमारे साथ। वो तो हमारी जिम्मेदारी, हमको आपको मालूम है कि अपनी सेफ्टी हमको खुद को रखना चाहिए। थैंक यू। दर्शन करने आए। मास्क कहाँ है आपका? मास्क मास्क की बिल्कुल ध्यान नहीं रही, मैं हमेशा मास्क लगा के चलता हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से आज। मास्क लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, 101% लगाना चाहिए। मास्क के बगैर चलना ही चाहिए। आज भी वही हुआ करूँ, देखा बाहर निकलते समय मास्क हमेशा पास में। बिल्कुल हमेशा, क्या है कि नहा धो के पूजा करके हाल घर पे वैसे ही निकल, आज ध्यान से उतर गई केवल। देखिए, ये ऐसी समस्या है जिससे साफ झलकता है कि लोग कितनी बड़ी लापरवाही करते हैं। बहुत सारे बहाने होती हैं। कोई कहता है कि मास्क घर पर भूल गए, कोई कहता है मास्क गाड़ी में रखा है, कोई कहता है कि 24 घंटे लगाए रखते हैं इसलिए थोड़ा सा इस बार नहीं लगाया। तो कहीं ना कहीं बहाने छोड़िए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार कुशवाहा के साथ विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। आज सावन का तीसरा सोमवार है, वहीं शिव मंदिरों में कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ कम है। बिलासपुर में श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा पाठ कर रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालु शिव मंदिर में दूध और जल का अभिषेक कर फूल बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें, आमतौर पर सावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है, लेकिन कोरोना की वजह से श्रद्धालु कम संख्या में ही मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं। सावन के महीने में जल डालते हैं और रुद्राभिषेक पे अगर जल डाले जाए तो और भी अच्छी बात है। और जल डालने के बाद में तिलक चंदन करके फूल बेलपत्ती सब लगा के उसके बाद धूप दिखा के और भोग लगा के फिर आरती किया जाता है। अभी तो
साधारण तरीके से ही पूजा की जा रही है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 से 3 लोग ही मंदिर में पूजा करते हैं। हमारे पूजा करने के बाहर जाने के बाद बाकी लोग अंदर प्रवेश करते हैं और साधारण तरीके से ही पूजा की जा रही है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए। शाजापुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर कुम्हारिया खास में मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। ये मंदिर अति प्राचीन और चमत्कारी है। शिव के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों का कहना है कि यहां मन की हर कामना पूरी होती है, इसलिए यहां साल भर ही भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ती है। सावन के महीने में यहां भक्तों द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष आराधना की जा रही है। शाजापुर जिले में अति प्राचीन मनकामनेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इस मंदिर की कई प्राचीन मान्यता है। यहाँ पर कहा जाता है कि पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी। शिव जी स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए थे। मंदिर की मान्यताओं के अनुसार यह 750 वर्ष पुराना मंदिर है और सिंधिया परिवार से भी इस मंदिर का जुड़ाव है। शाजापुर के ग्राम कुम्हरिया खास में प्राचीन और चमत्कारिक मनकामेश्वर महादेव का मंदिर है। मनकामेश्वर महादेव भक्तों के मन की हर मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए यहाँ सालों भर दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। सावन महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष आराधना की जाती है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस मंदिर में एक प्राचीन शिलालेख है जिस पर मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा है। मनकामेश्वर महादेव मंदिर के बारे में मान्यता है कि करीब 750 साल पहले एक गाय अपने आंचल से मिट्टी का दुग्धाभिषेक करती थी। ग्रामीणों ने जब इस स्थान की खुदाई की तो उस मिट्टी के नीचे से शिवलिंग निकला, जो कि आज मनकामेश्वर महादेव के मंदिर के रूप में विराजित है। पुजारी के मुताबिक यहाँ पर जो मुकुट लगा हुआ है वो ग्वालियर स्टेट के द्वारा सालों पहले दिया गया है। एक गैया आती थी और यहाँ आके और दूध चालू हो जाता था उसका, जो गांव के ने सब ने मिल के और फिर यहाँ पे उनके खोदने का वो करिया इंतजाम और यहाँ पे स्वयं प्रकट मूर्ति मिले। दूर दूर से और बहुत दूर से लोग आते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती, इसीलिए इसका यहाँ का नाम मनकामनेश्वर मंदिर है। और मैं इसीलिए हर सोमवार प्रति सोमवार को यहाँ दर्शन और पूजा अर्चना करने आता हूँ। मंदिर के पास एक गौरी कुंड बना हुआ है, उसमें झरना बहता है जहाँ 12 महीने पानी आता रहता है। कहा जाता है कि यहाँ पर बने कुंड में जब व्यक्ति स्नान करके भगवान से पूजा अर्चना करके मन्नतें मांगता है तो वह मन्नत हमेशा पूरी होती है। कई राजनेता यहाँ पर आकर अपना मत्था टेकते हैं, कई उद्योगपति मत्था टेकते हैं और अच्छा काम करने वाले व्यक्ति भी यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। न्यूज स्टेट के लिए शाजापुर से शहजाद खान की रिपोर्ट। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में तीसरे सोमवार के मौके पर श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। मौके का जायजा लिया संवाददाता सुशांत मुखर्जी। सावन के महीने का आज तीसरा सोमवार है और तीसरे सोमवार पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार खुले हुए हैं और भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल है, इसलिए इन दिनों भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं देखी जा रही है भक्तों की। अमूमन सावन के महीने में लाखों की भीड़ होती है, पर इस बार कांवड़ यात्रा नहीं है। इसके अलावा देश विदेश से भी भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं आ पा रहे हैं। जो स्थानीय भक्त हैं या और बल्कि जनपद के लोग हैं वही दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि पूरा ख्याल रखा जा रहा है कोरोना संक्रमण को देखते हुए। बिना मास्क के सैनिटाइजेशन हुए बिना मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग की जा रही है। जो भी भक्त मंदिर के अंदर दाखिल हो रहा है उसकी स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है।